ठीक। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइए कि आप जब ये सारी बातें तहरीक इंसाफ के हवाले से, और मुझे यूं तासुर आता है कि आप दोनों का कम से कम एक मामले के ऊपर बड़ा इत्तेफाक राय है, और वो है पीटीआई के हवाले से। जब आप दोनों ये बात करते हैं तो आप नौजवानों के लीडर्स हैं, इकरार साहब हूं या जवाद साहब आप हूं। अब आप नौजवानों के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? यानी ये भी तो यूं लग रहा है जैसे मुआशरे के अंदर जवाद अहमद और इकरारुल हसन भी जहां एक नई रेड लाइन बन गए हैं, जहां बहुत सारी रेड लाइन सुनते थे, अब लगता है कि इकरार और जवाद भी सोसाइटी की रेड लाइन। जवाद साहब की राय भी जरा लेना चाहता हूं। जवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप जाहिर है इस मुल्क के अंदर एक बड़े स्टार के तौर पे आए, हम सब आपको सुनते रहे, आज भी सुनते हैं, अभी भी आपके वो जो गाए हुए गाने हैं वो भी वायरल हैं। उसके बाद आपका एक पॉलिटिकल स्टेचर सामने आया, पॉलिटिकल पार्टी को आप हेड कर रहे हैं। अगर आपके नाम की मिसाल दी जाए तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जवाद अहमद तो कहते हैं कि मैं रिप्लेस करूंगा इन सारी जमातों को, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी। वो तजहीक का पैमाना कैसे बन गया? अगर किसी को कहा जाए कि जवाद अहमद जैसा उसका हाल होगा, इस पर क्या राय है आपकी? अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि ये बात हुई है। मुझे तो ये बताया गया कि शायद उसने कोई गलत लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था। तो जहाँ तक ये बात है तो इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है। मुझे ये इकरार बेहतर बता सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या कहा था। लेकिन जो असल बात है ना उमर, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर इन तमाम जितने भी लोग हैं, इनको ये इशू बना हुआ है कि कोई नए लोग आएँ सियासत में, कहीं से भी आएँ, वो चाहे शोबिस से आएँ, चाहे न्यूज़ से आएँ, जैसे इकरार आए हैं, या और भी बहुत से लोग हैं जो आ सकते हैं आइंदा भी। तो इनको ये इशू है कि ये आए क्यों हैं, ये क्यों आए हैं और तनकीद क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी सियासत जो है, चाहे वो शरीफ ख़ानदान की हो, भुट्टो सरदारी ख़ानदान की हो, या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ख़ानदानों की हो, ये सारी की सारी सियासत तनकीद के ऊपर है। अभी भी अगर आप देखें ना, तो न्याजी ख़ानदान जो हैं अब तो वो आ गए हैं सामने, उनकी बहनें आजकल उनके लिए बड़ा कुछ कर रही हैं। उससे पहले बुशरा बेगम भी सियासत में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रही हैं। सारी क्रिटिकल सियासत थी, सारी क्रिटिक बेस्ड सियासत थी। तो सियासत जब हो ही इस बात पे रही है कि आपने ये किया, आपने गलत किया, हम आएंगे तो ये करेंगे, तो उसमें फिर गालम गलोच जब की जाती है ना किसी भी पार्टी से, और स्पेशली ये जो है ना ये पीटीआई की तरफ से होती है। मैं मुझे आज तक, और मुझे नहीं लगता कि इकरार भी ये शायद ये बात करेंगे, मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सियासत में आए हैं। लेकिन वो बताएंगे आपको कि बाकी पार्टीज नहीं गालम गलोच कर रही, सिर्फ पीटीआई कर रही है। उसकी एक वजह है बड़ी सिंपल, क्योंकि इमरान खान पहले आदमी थे जो एक मशहूर आदमी थे और वो सियासत में आए थे। उसके बाद जितने भी लोग ऐसे आएंगे जो नामवर के अपने अपने फील्ड में होंगे, तो इनको वो एक सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, इनके लिए एक बन जाता है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये स्पेशली एक सोशल मीडिया इनका उनके खिलाफ चल पड़ता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो सोशलिस्ट पार्टी बना रहा हूँ यार। मैं तो सोशलिस्ट पार्टी जो है वो तो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है अभी। ये तो दुनिया में जो है थर्ड वर्ल्ड के अंदर बड़ा मुश्किल है इसको बनाना, और मैं वो मुश्किल काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि मेरे साथ आपका क्या ताल्लुक बनता है गालम गलूच का? मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब तो साहब, आपके तबके के लिए लड़ रहा हूँ। आप बिल्कुल गरीब ठीक हैं, है। आप मिडिल क्लास के हैं, आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, आप मिडिल क्लास के हैं, इवन थोड़े से अपर मिडिल क्लास के भी लोग ऐसे होते हैं जो जज्बाती होते हैं और एहसासमंद होते हैं। तो मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझे यकीन है कि ये इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, इससे एक बात तो साफ होगी कि लोगों को पता चलेगा कि सियासत के अंदर गालम गलोच ना करें, और वो गालम गलोच करते हैं तो रिबटल देना वेरी पड़ता है, राइट, वेरी क्योंकि राइट। आपकी ये जवाब साहब, बचानी आपका होती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। अच्छा जवाब साहब, मुझे ये बताइए कि आप जब ये सारी बातें तहरीक इंसाफ के हवाले से, और मुझे यूं तासुर आता है कि आप दोनों का कम से कम एक मामले के ऊपर बड़ा इत्तेफाक राय है, और वो है पीटीआई के हवाले से। जब आप दोनों ये बात करते हैं तो आप नौजवानों के लीडर्स हैं, इकरार साहब हूं या जवाद साहब आप हूं। अब आप नौजवानों के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? यानी ये भी तो यूं लग रहा है जैसे मुआशरे के अंदर जवाद अहमद और इकरारुल हसन भी जहां एक नई रेड लाइन बन गए हैं, जहां बहुत सारी रेड लाइन सुनते थे, अब लगता है कि इकरार और जवाद भी सोसाइटी की रेड लाइन है, उनके हवाले से मुहतात रहना पड़ेगा। देखिए उमर, इस मुल्क के अंदर ना एक बाकायदा तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये फैलाया गया है कि अमीर और गरीब खुदा बनाता है, और इसके ऊपर सारी सियासत ये है। इसीलिए अरबपति लोग जो है ना, ये जैसे इमरान खान है, और खरबपति लोग शरीफ खानदान, खरबपति भुट्टो जरदारी खानदान, इनके ऊपर लोग इनसे ये नहीं पूछते कि आप इतने अमीर लोग हैं, आपकी पार्टीज में भी अमीर लोग हैं, करोड़ों रुपया ला के लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, लोग इतने गुलाम जहन के हैं, इतना उनके साथ बेहसी उनके साथ बरती गई है। वो ये नहीं पूछते कि आपकी हुकूमतों में हमें क्या मिला है। तो ये उनके लिए खड़े होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि
जो इनके साथ जुल्म हो रहा है आम लोगों के साथ, मिडिल क्लास के गरीब लोग जो हैं, और आपके भी इर्द गिर्द होंगे, आप मिडिल क्लास से खुद भी हैं, आप मुझे बताएं किसी ने इनको क्या दिया आज तक, जबकि ये सब लोग इन सब के असासे बड़े हैं। मैं ये सिर्फ शरीफ खानदान, भुट्टो ज़रदारी खानदान की बात नहीं कर रहा, इवन इमरान खान के भी अपने ज़माने में उनके असासे बड़े हैं, उनके जितने भी पहले थे उनकी हुकूमत के बाद ज़्यादा बड़े हैं। मुझे बताएं आम आदमी के कब बड़े? तो इसलिए मुझे तो इनके साथ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, और मैं हदायत देने की और तालीम देने की, शऊर देने की बात कर रहा हूँ, वो तबकाती शऊर है जो सोशलिज्म जिसकी बात करता है। लेकिन जवाब हम साहब लोग तो सिंपल ये कहते हैं जवाब कि भाई साहब, ये दुनिया लेकिन सारी लेकिन बराबरी पे इतराज कायम ये होनी है चाहिए। अब कि मुझे बताइए, आपका नहीं, हक है, मैं जवाब साहब, ये आपका हक है, खत्म करता हूं। आप सोशलिस्ट पार्टी बनाएं, मतलब अपना ये है मौक़िफ़ कि अगर रखें, फर्ज करें, सब ऐसे उसको लोग- अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तासुर आप दोनों के हवाले से ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ बात जब करते हैं वो एक ही पर्सनैलिटी को और एक ही पार्टी को हिट करते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तज़हीक जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड करता है। क्योंकि वो करते हैं ना यार। देखिए उमर, आपको मैंने कहा कि आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना किसी पोस्ट के नीचे जाएं, आपको पता क्या पता चलेगा कि वो बगैर पढ़े, मतलब अभी मेरी पोस्ट काफ़ी लंबी है या मेरा वीडियो लंबा है, वो बगैर पढ़े उनको ऑर्गेनाइज तरीके से भेजा जाता है। वो पहले मिनट नहीं, पहले 10 सेकंड में कमेंट्स गंदे करना शुरू कर देते हैं। ये बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। मैं रोज़ सड़क पे फिरता हूँ, वहाँ पे कोई मुझे कुछ नहीं कहता, मेरे से लोग प्यार करते हैं। आप मेरे साथ चलें कभी किसी भी बाजार में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको भेजा जाता है? मैंने आपको बताया, मैंने नाम लिए थे, अरसलान खालिद का, फिर शहबाज गिल का, फिर वो क्या नाम है हज़रत मशवानी और जिब्रान इलियास, सबसे जो इनका सुरगना है जो अमेरिका बैठा हुआ है, ये सब करवाते हैं। ये सोशल मीडिया हेड हैं पीटीआई के। और पीटीआई के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ भी जो ज्यादती की है वो इन लोगों ने की है। इमरान खान का ख्याल ये था कि सोशल मीडिया मुझे बाहर निकाल लेगा और सारा कुछ किया करेगा, लेकिन वो नहीं कर सका सोशल मीडिया, और इन्होंने इमरान खान को जेल में डलवाया हुआ है। अभी तक ये बाज नहीं आ रहे, ये रियासत के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं, ये इंडिया के साथ मिल जाते हैं, कभी ईरान और अमेरिका और इसराइल और पाकिस्तान के आपस में जो भी मामला चल रहे होते हैं उनके अंदर टांग घुसाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं, इनको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाता है। और सोशल मीडिया जो पीटीआई का जो है ना, वो अपने लिए खुद नुकसानदेह है। वो जब हमारे साथ ये करता है, जब हम लोगों के साथ वो इस तरह करता है, और उनमें कई सहाफ़ी भी होते हैं। अच्छा, आप जैसे सहाफ़ी जो है ना, वो उनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो सकता है किसी की तरफ, आप उनमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ऐसे सहाफ़ी हैं जो बदतमीज़ी करते हैं बाकायदा। आपका एक सहाफ़ी है, मतलब चले मैं नाम नहीं लेता, ऐसे वो अपने आप को समझेगा कुछ, वो छोटी छोटी उम्र के आम सहाफ़ी हैं भी, और वो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। उनको अक्ल होनी चाहिए कि मैं इमरान खान के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे मेरे ताल्लुकात रहे हैं, आप किस चक्कर में मुझे उसके लिए कुछ कह रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं मुझे, और वो भी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? ठीक, तो बिल्कुल इसलिए ठीक है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस मुल्क के कल्चर पे, ये उनकी वजह से फिर कभी कभी हमें बहुत सख्त जवाब देना पड़ता है, और वो अगर सख्त जवाब नहीं ना देंगे उमर, तो मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी।